अगर इनडायरेक्टली मैं बोलूं तो कोशिका ही जीवन है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि बहुत हाइपरबोल टाइप का मैंने वाक्य नहीं बोला है कि कोशिका ही जीवन, सेल इज लाइफ। फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूपीएससी कंपास के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण, सरल और एकदम बेसिक टॉपिक से शुरू करने वाले हैं। और ये सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ेगी, छोटे छोटे क्रिस्प इंफॉर्मेशन के जरिए पूरे सिलेबस को कवर करने का एक जो प्लान हम लेकर चले हैं, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इस प्रकार के छोटे छोटे और क्रिस्प टॉपिक्स के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे, ताकि रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सके और स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सके। तो आज का टॉपिक है कोशिका, सेल। और आपको पता है सबसे महत्वपूर्ण इकाई है जीवन की, ठीक। अगर इनडायरेक्टली मैं बोलूं तो कोशिका ही जीवन है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि बहुत हाइपरबोल टाइप का मैंने वाक्य नहीं बोला है कि कोशिका ही जीवन, सेल इज लाइफ। भाई सेल की ही वजह से सारा जीवन है। तो अगर हम इसको समझने जाएं और इसकी परिभाषा में जाएं, तो सबसे पहले परिभाषा, प्रकार और संरचना, इसके बारे में अध्ययन, यानी एक स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन बहुत आवश्यक है। तो परिभाषा, प्रकार, संरचना। और चलें तो जरा सबसे पहले कोशिका की परिभाषा के बारे में जानने का प्रयास करें। तो यहां आप देखें, ये जीवन की मूलभूत इकाई, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मूलभूत इकाई अगर कोई है तो वह कोशिका है। जीवों की सभी कार्य जितने भी हो रहे हैं, उसका प्राइमरी फैक्टर क्या है? कोशिका है, सेल। अलग अलग आकार और कार्यों में आती हैं, प्रत्येक का अपना एक विशिष्ट कार्यक्षेत्र होता है, उसी कार्यक्षेत्र में कोशिका कार्य करती है। अगर इसके प्रकारों की बात करें तो यहां देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, बहुत पहले से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं और इसमें कोई नई बात तो है नहीं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं छोटी और सरल होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं अधिक जटिल होंगी। और यहां पर आपको केंद्रक देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। कहां? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ध्यान रखिए, कोशिका का महत्व क्या है हमारे जीवन में, कोशिका क्या महत्व रखती है, बायोलॉजी में क्या महत्व रखती है, जीव विज्ञान में क्या महत्व रखती है, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के फॉर्म में ये क्या महत्व रखती है। यहां आप देख पाए कि ये सभी जीवों की क्या है? आधारभूत इकाई। बिना इसके जीवन संभव नहीं। ये जीवित प्रणालियों में जानकारी, ऊर्जा और सामग्री के प्रवाह को भी प्रबंधित करने का प्रयास करती है। ये अपने विशेष कार्यों के माध्यम से क्या करेंगी? जीवन को संभव बनाएंगी, लाइफ को फिक्स करने का प्रयास करेंगी। इन्हीं की वजह से जीवन है। अगर कोशिकाएं ना हो तो जीवन नहीं। कोशिका कभी नहीं मरती, ध्यान रखिएगा इस बात। संरचना की बात करें, आइए, कि कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत है, उसे घेरे रहती है। अगर आप सामान्य सा देखेंगे, ये सेल वॉल पादपों का विशिष्ट लक्षण होता है, पौधों में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन, ये झिल्ली रहेगी, कोशिका झिल्ली। और यहां के बाद अंदर साइटोप्लाज्म मिलेगा आपको, इसी में सेल ऑर्गेनल होंगे, और यहां पर आपको न्यूक्लियस यानी केंद्रक मिल जाएगा। अर्थात सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल, और न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक। तो यहां पर आवश्यक पदार्थ अंदर और अपशिष्ट बाहर निकलते हैं। यानी ये सेल मेम्ब्रेन जो है, इसका एक गुण है बेटा, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल, चयनात्मक पारगम्य। कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य होती है। चयन करेगी किस चीज को अपने साथ रखना है और किसको बाहर भेजना है। ये आप जीवन में भी करते हैं, किसको साथ रखना है, किसको नहीं रखना, किससे दोस्ती करनी है, किससे तोड़नी है। उसी प्रकार से कोशिका झिल्ली, किसको रखना है अपने पास, कौन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, फेंक दिए बाहर, अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल। और ये बनी किसकी होती है? लिपिड बाइलेयर संरचना। केंद्रक की बात कर लें, कोशिका का नियंत्रण केंद्र बोलते हैं इसे, ठीक। सब कुछ यहीं से नियंत्रित होता है।
विकास और प्रजनन सहित सभी प्रमुख कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? केंद्रक के द्वारा किए जाते हैं। यह सभी प्रमुख कार्यों के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ, जीवन का केंद्रीय सिद्धांत, आगे देखेंगे, डेडिकेटेड वीडियो इसी पे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए। इसको नहीं समझा, बायोटेक समझ में नहीं आएगी, फिर आप ढूंढते रहते हैं कोई मिले बताने वाला ये बता नहीं रहा। तो यहाँ इधर उधर की बात नहीं, सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ को अच्छे से समझेंगे ताकि बायोटेक आपको अच्छे से पता तो चले जीन में चेंज करना क्यों है। साहब जीन चेंज कर दिया, सर जीन चेंज करना है, क्यों करना है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, रीजन ढूंढिए, तब पता चलेगा कि कॉन्सिक्वेंसेस कहां से रेज हो रहे हैं। कोई भी चीज हवा हवाई नहीं। न्यूक्लियस में एक आरएनए का संश्लेषण, आरएनए सिंथेसिस भी कहां, न्यूक्लियस में ही होगी, उसके बाहर नहीं। अगर बात की जाए साइटोप्लाज्म की, जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म ये रहा, ठीक। अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये एक सेमी फ्लूइड यानी जेली जैसी संरचना है, कोशिका के अंदर मौजूद होती। कई किताबों में फ्लूइड लिखा हुआ है और तो स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, मुझे नहीं पता स्टैंडर्ड है कि नहीं है। कई बार ऐसा हुआ कि उनकी जानकारियों को जब रेफरेंस देने की कोशिश की गई तो रेफरेंस मिला ही नहीं, लिख दिए। ध्यान रखना, साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड है, फ्लूइड नहीं है। बिल्कुल अच्छे से इस बात को ध्यान कर लेना, पेपर में क्या आ रहा है क्या नहीं, ये अपना अलग सिनेरियो। यूपीएससी बनाएगा तो उसे पता है सेमी फ्लूइड है, एक रेफरेंस से नहीं उठाते हैं चीज, तो ध्यान कर लीजिएगा इस चीज। और जिसने भी सेमी फ्लूइड पढ़ लिया हो या किसी ने बता दिया हो, आज के बाद इस चीज को दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। फ्लूइड होता है, ये सेमी फ्लूइड संरचना है, ठीक है, जेली टाइप की, ठीक। कोशिका के सभी अंगों को अपने स्थान पर रखते हुए जैविक प्रक्रियाओं को सुविधा प्रदान करता है। और यहाँ कोशिकाओं के सभी अंगों की गतिविधियां, फिर वह चाहे गोल्जी बॉडीज हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे लाइसोसोम हो, सभी प्रक्रियाएं, सभी सेल ऑर्गेनेल इसी जेली जैसी संरचना में मौजूद रहते हैं। कुल मिलाकर जीवन की मूलभूत इकाई विभिन्न प्रकार और संरचनाओं में आती है। इसी की कार्यक्षमता जीवन को गति देती है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोशिकाओं का अध्ययन हमें जीवन के जटिल नेटवर्क को समझने में मदद करता है। इसका मतलब ये, अगर जीव विज्ञान पढ़ना है तो सबसे पहले कोशिका से ही स्टार्ट करेंगे और कोशिका को पढ़ते हुए ही हम धीरे धीरे जीवन के सिद्धांतों को समझते हुए आगे बढ़े। क्रिस्प सा वीडियो, एकदम छोटा सा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप लोगों के लिए था। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट्स लगातार चैनल पर चलते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई सुझाव आपका है, आपको चाहते हैं इन विषयों पर बात होनी चाहिए, कमेंट करके हमें बताइए, हम आपके लिए वो सीरीज भी शुरू करेंगे। और भगवान से ही कामना है कि आप स्वस्थ रहें और आपकी पढ़ाई उचित मार्गदर्शन में बेहतर ढंग से चलती रहे। जल्द ही अगले वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपको, तब तक के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं और नमस्कार।